हेलो एवरीवन, जैसा कि मैंने बोला था कि रिसर्च एप्टीट्यूड, क्योंकि ये पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है, तो इसको अच्छे से आप नोट्स बनाना। तो जैसा कि मैंने बोला था कि नोट्स जो है जितने भी टॉपिक सिलेबस में दिया है उसके अकॉर्डिंग भी बना सकते हो, और जो भी उसके अलावा भी आपको नहीं समझ में आता PYQ में आ चुका है उस चीज़ को भी नोट डाउन करके आप नोट्स में उसको कंपाइल कर सकते हो। तो इस तरह से मेरा पेपर 2 और पेपर 1 का जो रिसर्च एप्टीट्यूड है उसका मैंने नोट्स बनाया है। आई होप सो आपको मेरी ये नोट्स पसंद आए होंगी, और आप भी इससे कुछ भी आपको अच्छा लगे या फिर कुछ आप भी अपने नोट्स में इसे डालना चाहते हो तो आप बेझिझक डाल सकते हो और अपना एक खुद का नोट्स बनाओ, क्योंकि बाद में जब रिवीजन के टाइम में खुद के नोट्स से पढ़ना ज़्यादा बेटर है एज़ कम्पेयर टू किसी और के नोट से। बिकॉज बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्या होता है कि आपको जो समझ में आ रहा है मे बी दूसरे को वो चीज़ समझ में नहीं आए, तो वो चीज़ वो लोग नोट्स में नहीं डालते हैं। हो सकता है आपको वो चीज़ ना आता हो तो वो चीज़ मिस हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि खुद से पढ़िए और एक नोट्स बनाइए। हेल्प ले सकते हो दूसरे के नोट से, लेकिन खुद का एक नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। तो ये पेपर 2 का मेरा टोटल नोट्स है, जितने भी टॉपिक्स थे मैंने उस सबको इसमें डाला है, जिससे कि लास्ट टाइम रिवीजन बहुत ईजी हो जाए। 5 to 10 मिनट लगता है मैक्स टू मैक्स इसको रिवाइज़ करने में। तो आप भी खुद का एक नोट्स बनाओ, और जो रिसर्च मेथडोलॉजी है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसको बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे आपके PhD में और फिर जाके आपके जॉब इंटरव्यू या फिर आप टीचिंग करना चाहते हो तो हर जगह रिसर्च एप्टीट्यूड का बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें वेरिएबल सैम्पलिंग, और उसके बाद टेस्ट आप जानते हो, और उसके बाद हम लोग टी टेस्ट और एफ टेस्ट जेड टेस्ट सब पढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिविटी सब वैलिडिटी रिलायबिलिटी ये सब के बारे में पढ़ते हैं। कितने टाइप का रिसर्च है उसको पढ़ते हैं। सारा कुछ इम्पॉर्टेंट है। कहीं भी जैसे आप PhD करोगे तो आपका क्या मेथडोलॉजी यूज कर रहे हो अपने रिसर्च में, और उसके बाद आपका सैम्पल साइज़ क्या है, इंटरव्यू आप किस सिचुएशन में करोगे, सर्वे किस सिचुएशन में करोगे, जब इलिटरेट पॉपुलेशन है तो किस तरह का टेक्निक्स यूज करके आप डाटा कलेक्ट करोगे, जब लिटरेट है तो किस तरह की टेक्निक यूज करके आप डाटा कलेक्ट करोगे। तो बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस रिसर्च एप्टीट्यूड वाले इसमें। इसीलिए सारे कन्फ्यूजन को आप दूर करो और खुद का एक नोट्स बनाओ जो बेटर रहेगा आपको लास्ट टाइम रिवीजन करने के लिए। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो नीचे आप कमेंट में देख सकते हो। जैसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग सबको इजी में एक एक दो दो पॉइंट में इसको डिस्क्राइब करो। पूरा बड़ा बड़ा नहीं करना है, क्योंकि फिर याद करने में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा, समझने में डिफ़िकल्ट हो जाए। तो इसीलिए पहले समझिए और फिर नोट्स बनाइए। ऐसा नहीं है कि कि आप फिर उसको नोट्स को भी पढ़ने के लिए डिक्शनरी लेना पड़ेगा, तो वैसा मत करना। बट अपने वर्ड में अच्छे से आप नोट्स बनाइए इजी वे में, कि लास्ट टाइम में 10 से 20 मिनट में आप रिवाइज़ कर लो रिसर्च एप्टीट्यूड को। थैंक यू।